तेज हवा में पुराना लकड़ी का गेस्ट हाउस हल्का हल्का कांप रहा था। पहाड़ पर बने इस सुनसान गेस्ट हाउस में उस रात सिर्फ 4 लोग थे। आरव, उसका छोटा भाई आरुष, उनकी दोस्त अनवी और गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयर टेकर देवदत्त। बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क नहीं, सड़क से इस जगह तक कोई गाड़ी नहीं, और सबसे खतरनाक बात, यहां एक रात पहले 2 लोग गायब हुए थे। आरव ने अपनी जैकेट कसकर पकड़ते हुए कहा, हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, अभी बाहर जाना खतरा है। अनवी, जिसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, धीरे से बोली, मैंने घर के ठीक पीछे किसी को देखा था, अंधेरे में खड़े होकर हमें देख रहा था। देवदत्त ने ठंडी सांस ली और बोला, ये पहाड़ डरने वालों के लिए नहीं, यहाँ कुछ चीजें हैं जो अंधेरे में घूमती हैं, परछाइयां जो इंसानों की गर्मी सूंघ लेती हैं। सब चुप हो गए। देवदत्त की बातें किसी मजाक जैसी नहीं लग रही थीं। उसकी आवाज में सचमुच डर था। आरुष ने घबराकर पूछा, ये परछाइयां क्या करती हैं? देवदत्त खिड़की के पास आया। बाहर घना अंधेरा था। वह बोला, ये कभी हमला नहीं करती जब तक कोई बाहर ना निकले, पर अगर इन्हें दस्तक देने की आदत हो जाए तो ये अंदर आ जाती है। और तभी दरवाजे पर धीरे से किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। चारों जमकर वहीं रुक गए। दस्तक बहुत धीमी पर बहुत साफ थी, जैसे कोई उंगली के नाखून से दरवाजे को हल्का हल्का खरोंच रहा हो। देवदत्त फुसफुसाया, लाइट बंद करो जल्दी। आरव ने स्विच ऑफ किया। गेस्ट हाउस घुप अंधेरे में डूब गया। बाहर बर्फ की तेज आवाज और अंदर दिल की धड़कनें। दस्तक फिर आई, इस बार ज्यादा जोर से। ठक 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 ठक। अनवी की सांस रुक गई। ये इंसान नहीं है। दस्तक अचानक थम गई। कुछ सेकंड की खामोशी, बहुत भारी खामोशी। फिर खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज, बर्फ पर पैर घिसटते हुए। शर्र शर्र शर्र, जैसे कोई बड़ा लंबा टेढ़ा मेढ़ा शरीर बर्फ पर रेंग रहा हो। आरव धीरे से बोला, खिड़की से किसी को मत देखना, यह आवाज का इस्तेमाल करके लोगों को आकर्षित करता है। देवदत्त कांपते हुए बोला, ये वही है, परछाई वाला, जो अंधेरे में चलता है। और तभी खिड़की पर तेज धमाका हुआ। धड़ाम, जैसे किसी ने पूरा शरीर पटक दिया हो। अनवी डर से चिल्लाई, ये अंदर आ जाएगा, हमें कुछ करना होगा। देवदत्त ने झट से एक पुरानी जंग लगी टॉर्च निकाली। इसकी रोशनी से यह कमजोर पड़ता है, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए। रात 12 AM। रात अभी लंबी थी। पहला सामना दूसरी मंजिल से अचानक भागने जैसी आवाज आई। ठक 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 ठक, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो, पर ऊपर कोई नहीं था। सुना सुना सा गलियारा, टूटी हुई लकड़ी की रेलिंग, और अब वहां आवाजें घूम रही थीं। अचानक बिजली की हल्की चमक हुई, 1 सेकंड के लिए, और उसी 1 सेकंड में सबने उसे देखा। सीढ़ियों पर खड़ी एक 7 फीट लंबी काली परछाई, हंच्ड, जैसे रीढ़ टूटी हो, और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे। चमक खत्म होते ही वो गायब। अनवी ने रोते हुए कहा, हम यहां से निकलेंगे कैसे? देवदत्त बोला, हम जमीन के नीचे बने स्टोर रूम में छुपेंगे जब तक सुबह ना हो जाए। ऊपर वो घूमता रहता है। सभी नीचे जाने लगे, लेकिन तभी सीढ़ियों पर तेज ठक 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 सुनाई दिए। वो आ रहा था। आरव बोला, भागो। चारों अंधेरे में भागते हुए नीचे उतरने लगे। आवाजें पास आती जा रही थीं। उसके कदम इंसानों जैसे नहीं, बल्कि लंबे भारी खिंचे हुए थे, जैसे कोई टेढ़ा जानवर लकड़ी पर घिसट रहा हो। आरुष सबसे पीछे था। अचानक उसने डर से चीख मार दी, कुछ ने मेरा पैर पकड़ा है। आरव ने झट से टॉर्च जलाई। रोशनी के आते ही काले लंबे उंगलियों जैसे शिकंजे फट से पीछे हट गए। टॉर्च की रोशनी के किनारे पर उन्होंने उसे देखा। वो दीवार से चिपका हुआ, रोशनी से बचता हुआ, कोण बदलकर नीचे झुकता हुआ, जैसे हड्डियों के बिना शरीर का ढेर। देवदत्त चिल्लाया, टॉर्च बंद मत होने देना। सभी तेजी से स्टोर रूम की ओर भागे। स्टोर रूम में कैद स्टोर रूम का लोहे का दरवाजा भारी था, पर अंदर बिल्कुल अंधेरा। जैसे ही अंदर घुसे, बाहर से आवाजें शुरू हो गईं। ठक ठक ठक।
धीरे, नियमित, लगातार। देवदत्त ने दरवाजा लॉक किया। ये अंदर नहीं घुस सकता जब तक हम दरवाजा न खोलें। आरव हांफते हुए बोला, ये बाहर क्यों नहीं जाता? हम लोगों के पीछे क्यों है? देवदत्त ने रुंधी आवाज में कहा, ये अंधेरे में रहने वाली परछाई है। इंसानों में मौजूद गर्मी और आवाज इसे आकर्षित करती है, और एक बार किसी जगह की गंध पकड़ ले तो तब तक पीछा करता है जब तक सब खत्म न कर दे। कमरे में घुप अंधेरा था। सांसों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। बाहर लगातार दस्तक जारी। थक थक थक। घंटों बीतते गए। रात 2:88 AM। अचानक दस्तक बंद हो गई। पूरी खामोशी। आरुष फुसफुसाया, ये रुक क्यों गया? अनवी बोली, शायद चला गया। देवदत्त की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, जब ये शांत हो जाए तभी सबसे खतरनाक होता है। और तभी छत पर रेंगने की आवाज आई। शर्र शर्र शर्र, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चिपक कर चल रही हो। देवदत्त ने घबराकर कहा, ये कमरे की छत पर है, ये ऊपर से रास्ता ढूंढ रहा है। अगले ही क्षण छत से कांच 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 की आवाज, जैसे किसी ने नाखून मारे हो। आरव बोला, अगर छत टूटी तो? अनवी रोने लगी, मुझे यहां से निकलना है, मैं नहीं रह सकती। देवदत्त ने उसे कसकर पकड़ा। अभी दरवाजा खोलना मौत है, ये इंतजार कर रहा है। ऊपर से अचानक चीख जैसी आवाज आई, लंबी, खिंची हुई, गहरी। आ! चारों ने कान बंद कर लिए। सन्नाटा। फिर छत से कुछ गिरा। ठप। एक कटा हुआ काला हाथ, जिसकी उंगलियां इंसानी नहीं थीं, बल्कि 6 उंगलियां और नाखून कांटों जैसे। अनवी चीख पड़ी और उसी समय हवा रुक गई। अचानक चारों ओर तापमान इतना गिर गया कि सांस भी धुंध बनने लगी। देवदत्त फुसफुसाया, ये अंदर आ चुका है कहीं ना कहीं से। आरव ने टॉर्च घुमाई और तभी कमरे के बिल्कुल कोने में, अनाज की बोरियों के पीछे, 2 खाली गड्ढेदार आंखें चमक उठीं। परछाई वहीं खड़ी थी, शरीर आधा झुका, मुड़ा तुड़ा, मुंह फटा हुआ, पूरी तरह अंधेरे में घुला हुआ, और वो धीरे धीरे उनकी ओर झुकने लगा। अंतिम संघर्ष। आरव चिल्लाया, भागो! दूसरी तरफ निकास होगा। सब दूसरी ओर भागने लगे। परछाई उनके पीछे रेंगती नहीं, उड़ती लग रही थी, जैसे अंधेरा ही जिंदा उठा हो। आरुष गिर पड़ा। वो रोया, भैया! परछाई उसके बिल्कुल ऊपर झुकी। टॉर्च की रोशनी आरव ने पूरी ताकत से उसकी आंखों पर फेंकी। परछाई चिल्लाई, आवाज इंसानी नहीं, जैसे 100 लोगों की चीखें एक साथ। वो कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गई। देवदत्त ने चिल्लाते हुए कहा, बस कुछ घंटे और, 6 बजे सूरज निकलेगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रात भर वो भागते, बचते, दरवाजे रोकते, दीवारें धकेलते रहे। परछाई हर बार वापस आ जाती, और हर बार पहले से तेज, पहले से ज्यादा भूखी। ऐसा लगा जैसे रात कभी खत्म नहीं होगी। सूरज की आखिरी किरण सुबह 5:51 AM। आसमान में हल्की नीली रोशनी उभरने लगी। परछाई ने खौफनाक चीख मारी, जैसे उसे मौत का डर हो। आरव चिल्लाया, ये खत्म हो रहा है, बाहर दौड़ो! चारों बर्फ पर भागते हुए खुले मैदान में पहुंचे। हवा ठंडी थी, पर सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। परछाई भी पीछे आए, लेकिन रोशनी उसकी त्वचा से धुआं निकालने लगी। उसने आखिरी बार एक लंबी, हड्डियां तोड़ देने वाली चीख मारी, और फिर वो पिघलने लगी, जैसे राख हो रही हो, जैसे कोई सपना खत्म हो रहा हो। कुछ सेकंड में वो हवा में घुलकर गायब हो गई। हर तरफ सिर्फ बर्फ और उगता हुआ सूरज। आरव, आरुष, अनवी सब जिंदा थे, लेकिन देवदत्त वहीं बर्फ में गिरा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर शरीर ठंडा। वह अंतिम क्षणों में उन्हें बचाने के लिए मर चुका था। अनवी रो पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, रात तो खत्म हो गई, लेकिन यह परछाई कभी पूरी तरह नहीं जाती। ये सिर्फ फिर किसी अंधेरे का इंतजार करती है। और गेस्ट हाउस की खिड़की पर सूरज की रोशनी में हल्का सा खरोंच का निशान दिख रहा था। 3 उंगलियों की लंबी, गहरी लाइनें